پہلا سوال میرے بھائی کی طرف سے. श्रीमान, मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला है. मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ. मुझे आपका ये भाषण बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है. लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप जो मतलब आपकी हर बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये टाई का बांधना मेरे समझ से बाहर हो जाता है. बस इतना ही मेरा सवाल. भाई साहब ने सवाल किया, राजेंद्र भाई ने, कि मेरी तकरीर काफी देर से सुन रहे हैं, तकरीर पसंद आई, मुतासिर हुए, लेकिन एक बात समझ में नहीं टाई के बारे में. तो जो आपको अच्छा नहीं लगता छोड़ दीजिए. मैं आपको टाई पहनने के लिए कह रहा ही नहीं हूं. मैं तकरीर में कभी ने कहा कि टाई पहनो. टाई पहनना फर्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं. ये सवाल अक्सर मुसलमान मुझसे पूछते हैं कि जाकिर भाई आप टाई क्यों पहनते. और कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि टाई पहनना हराम है. और गलत फहमी है क्योंकि इनकी कमी की वजह से. एक इस्लाम की शरीयत के अंदर एक उसूल है कि वो चीज मत पहनो जो दूसरे मजहब की निशानी है. मिसाल के तौर पे क्रॉस, सलीब पहनना हराम है, वो ईसाइयत की निशानी है. ओम पहनना हराम है क्योंकि हिंदू मजहब की निशानी है. टीका, ये सब जो निशानी है गैर इस्लामी मजहब की, वो पहनना हराम है. कई मुसलमान को गलत फहमी के टाई भी सलीब की निशानी है, उनकी गलत फहमी की वजह से. क्योंकि इतना वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है. मैं भी वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ हूं, लेकिन जो बात इस्लामी शरीयत के खिलाफ नहीं, वो गलत कहने की इजाजत नहीं. और इस टाई के बारे में एक रिसर्च किया गया था रियाद के अंदर, रियाद शहर के अंदर, सऊदी अरेबिया में. वो डॉक्टर बिलाल फिलिप्स के एक दोस्त थे. तहकीक क्यों ये लोग कहते हैं हराम, और कुछ चीज उन्हें गलत लगी नहीं. ये टाई के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप, अगर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में उसमें लिखा हुआ है कि टाई ये शुरू हुई एक शहर देश जिसका नाम है बॉस्निया. बॉस्निया में ये एक कल्चर था, कल्चरल ड्रेस. पहले बोझ जैसा शुरू हुआ, फिर कुछ ममालिक में जब ठंडी थी, ठंडे कपड़े को बांधने के लिए एक गांठ बांध दी गई, और ये फैशन हो गया. कोई भी कल्चर जो शरीयत के खिलाफ में, वो करना हराम नहीं. जो कल्चर शरीयत के खिलाफ है वो हराम है. मिसाल के तौर पर वेस्टर्न कल्चर के अंदर मर्द लोग आदमी चड्डी पहनते हैं, या आदमी चड्डी पहनना मर्द के लिए हराम है, तो वो कल्चर हम अपना नहीं सकते. लेकिन कोट पहनना शरीयत के खिलाफ नहीं, तो आप कोट पहन सकते. शर्ट पहनना, लोग बोलते शर्ट हराम है. शर्ट कम से कम 5 मरतबा कुरान मजीद में उसका जिक्र है. सूरह यूसुफ में 4 बार, सूरह यूसुफ, और जो किस्सा पढ़ेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और जो देखा था उसके अंदर शर्ट, कमीज का लफ्ज है, कमीज, शर्ट का जिक्र है. लोग बोलते हैं कि ये सलीब की निशानी है. आप अगर तोप, जो अरब लोग तोप पहनते ना, तोप, अगर उसको ऊपर करेंगे सलीब दिखता है क्या नहीं? तोप जानते, तोप कुर्ता, लंबा कुर्ता जो नीचे तक के पहुंचता है, थकने तक, उसे कहते तोप. तोप अगर आप हाथ दूसरा करेंगे सलीब की निशानी, उसका मतलब नहीं कि तोप पहनना हराम है. आप बाइबल में पढ़ो, बाइबल में कहीं भी टाई का जिक्र नहीं है. तो लोग की गलत फहमी है कि टाई ईसाई मजहब की निशानी है, ये कल्चरल ड्रेस है. और आप जानना चाहते बॉस्निया में मुसलमान ज्यादा है गैर मुस्लिम से, तो लोग को ये हैरानियत होगी कि टाई जो है किधर का कल्चर है, बॉस्निया का. आप जानते ना बॉस्निया में कई मुसलमानों को कत्ल किया गया था. वो अलग बात है कि वो अक्सर मुसलमान
اسلام پہ نہیں تھے لیکن مسلمان تو دیکھے نہیں. تو یہ بوسنیا اور کروشیا سے شروع ہوا. تو کم علم ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ٹائی حرام ہے. ٹائی مباح ہے, مباح, آپشنل. پہننے کا کہنا مت پہننے کا مت پہنو, اچھا نہیں لگتا چھوڑ دو. لیکن میں پہنتا ہوں کیونکہ میرے تقریر میں اکثر گھومتے رہتا ہوں, امریکہ, کینیڈا, یو کے, سنگاپور, ملیشیا, گلف کنٹری الحمدللہ, اور کئی غیر مسلمان سے میرا تعلق ہوتا ہے. اور وہاں ایک فارمل ڈریس ہے, کوٹ اور ٹائی. اکثر میں ممبئی میں نہیں پہنتا ہوں, لیکن جب بھی تقریر کرتا ہوں اسی وقت پہنتا ہوں, کیونکہ میری تقریر اللہ کے فضل سے 150 ممالک میں دکھتی ہے ہر روز. یہ بھی تقریر انشاءاللہ چند مہینے بعد کم از کم 150 ممالک میں دکھیں گی الحمدللہ انشاءاللہ. تو وہاں دعوت میدان میں مدد ہوتی ہے, لیکن جو چیز شریعت کے خلاف ہے اگر دعوت میدان میں مدد بھی ہوتی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. تو ٹائی پہننا فرض نہیں ہے, مباح ہے, آپشنل. پہنے تو ثواب بھی نہیں پہنے تو ثواب بھی نہیں. کوئی مباح نہیں. تو اگر آپ کو پسند ہے تو پہنو, نہیں پسند ہے تو راجندر بھائی چھوڑ دیجیے. ٹائی پہننے سے آپ اچھے مسلمان نہیں بنیں گے. نہیں پسند ہے تو چھوڑ دیجیے.